हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, हर बार हम ये देखते थे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आज हम देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेके क्या सोचते हैं। ओके, सो थोड़ा डिफरेंट है। और अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, अपने बारे में ही जानना चाहते हैं कि तो ये रीडिंग फिर आपके लिए है। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टेड लगता है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस रीडिंग को। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, किस स्टेज में है, किस फेज़ में है, रीडिंग ओपन टू ऑल होगी। प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करेंगे जो भी टैरो में दिखेगी। ओके, सो ये जर्नल एंड टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है सब आपके साथ मिले, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे वही लीजिएगा। और जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करे, ज़बरदस्ती खुद पे फिट इन मत करिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रीडिंग में ये भी लिखते हैं कि मैम ऐसा तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता, हमारी लाइफ में तो ऐसा है नहीं, आपने ऐसा कैसे कह दिया और ये कैसे कह दिया। हम रीडिंग स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि एक वीडियो लाखों लोग देख रहे होते हैं या हज़ारों लोग तो देख ही रहे होते हैं। ओके, तो हर की सिचुएशन अलग है। अगर आपको लगता है रीडिंग देख के कि ये चीज़ मेरे साथ तो नहीं हुई है, तो फिर वो आपके लिए है ही नहीं, वो रीडिंग आपसे मैच ही नहीं हो रही है। तो फिर आप खुद के ऊपर ज़बरदस्ती क्यों इम्पोज कर रहे हैं कि मैम ऐसा हुआ नहीं, तो फिर ये आपने कैसे बोल दिया। ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपसे मैच करे प्लीज़ वही लीजिए, और जो चीज़ आपको लगता है मेरे साथ हुई नहीं, तो वो फिर आपके लिए है ही नहीं। ओके, तो अगर रीडिंग किसी से मैच नहीं होती तो फिर कोई ना बताता, वरना आप ही लोगों में से कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि वो लोग ये तक बताते हैं कि रीडिंग उनसे कितने परसेंटेज मैच हो रही है, क्या मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी बताते हैं। तो देखिए, जिनसे मैच होती है, जिनकी सिचुएशन सच में यहाँ पे रीडिंग में आ रही होती है, उनसे मैच होगी। ज़रूरी नहीं है कि सभी देख रहे हो सबसे मैच हो। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, जो कि हम रीडिंग में, मैं क्या, हर टैरो कार्ड रीडर आपको पहले ही बता देता है। लाखों लोग देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे मिले, बट हाँ, किसी ना किसी से किसी तरीके से कुछ ना कुछ गाइडेंस या रेजोनेट मैच ज़रूर करता है। ओके, बट सॉरी, टॉपिक से थोड़ा अलग चले गए थे। सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज ना करें। और ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही देखिएगा। ओके, इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, कोई भी डिसीजन फाइनल करने से पहले, चाहे मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल होते हैं। एंड अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी ऑर्डर करना हो तो वो यहाँ अवेलेबल है, आप इसी नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, जो भी मेरे चैनल में मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और अगर मेरे चैनल पे आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी रेजोनेट करता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को कहें। एंड इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपका सपोर्ट हमेशा चाहिए होगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है, कमेंट्स करके बताते हैं, उसको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप खुद के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आज सारी रीडिंग आपके लिए होगी। हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए, तो अगर आप खुद के लिए इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं कि आप रीडिंग स्किप करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से अच्छा है कि फिर आप बिल्कुल ही ना लें। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। ओके, सो चलिए देखते हैं आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। आप
अपने पार्टनर को लेके क्या सोचते हैं। ओके, प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि रीडिंग आपके लिए है, ना कि आपके पार्टनर को लेके है। ओके, आपके दिमाग में अपने पार्टनर को लेके क्या चलता है, आप क्या सोच रहे हैं, रिगार्डलेस आप चाहे ब्रेकअप में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, अपने पार्टनर के साथ हो, किसी भी तरीके से हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। सबसे पहले ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, जिससे कि हमें रीडिंग का कुछ कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, या ऑल ओवर रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। ओके, कार्ड फ्लिप किया है। ओह, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपको लगता है। आप लोगों का, आपको अपने पार्टनर को फील होता है कि आपका जो बॉन्ड है, आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने जो भी रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, बहुत ही केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। आपको अपने पार्टनर से आप जब भी मिले होंगे तो आपको एक स्पार्क महसूस होगा, आपको लगता है कि आप चाहे साथ में हो, आपके पार्टनर दूर हो, चाहे जैसे भी हो, आपको हमेशा लगता है कि कोई तो कनेक्शन है, कुछ तो एक ऐसी कॉर्ड है जो आपके पार्टनर के साथ होती है। आप जब भी अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, आप लोगों को लगता है एक दूसरे की में एक ऐसा अट्रैक्शन, एक एनर्जी पुल होती है कि आप दोनों की सोल कनेक्ट होती है। आप लोगों में इंटीमेसी लेवल को लेके काफ़ी हाई रहे हैं, आप लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किया है। ओके, चलिए और देखते हैं आपकी करंट एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की या करंट एनर्जी। हेरोफेंट, आपको लगता है या तो आप किसी इस रिलेशन में रहते रहते आपके पार्टनर की आपके लाइफ में होने से आपकी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं कार्ड का मीनिंग ना बताऊं तो मैं ऐसे ही बताऊं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हुई है। आप रिलीजियस चीज़ों में, ट्रेडिशनल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है, आप थोड़ा इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हुए हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों की नॉलेज आपको बहुत अच्छी हुई है। आप अवेकनिंग आपकी हुई है इस रिलेशनशिप में होते हुए, आपके पर्सन के आपकी लाइफ में आने से आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रोथ करे हैं। या तो ये आपके पार्टनर, आप ऑलरेडी थे, आपके पार्टनर की लाइफ में आपने काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रोथ लाए हैं आप। ओके, आप दोनों के साथ ये चीज़ हुई होगी। ओके, अगर मैं वैसे कहूँ, कार्ड का मीनिंग हेरोफेंट का कार्ड है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, आप या तो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, या अगर ऐसा नहीं है, आप अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, ये बात आप कंफर्म है, आप भी मैरिड नहीं है ये कंफर्म है, तो ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एज का डिफरेंस हो सकता है। ओके, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो एज का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन्स का डिफरेंट हो सकता है, थॉट, परसेप्शन, पर्सनैलिटी, ओके, कास्ट, क्रीड का बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। आप लोगों में मेजर कुछ ना कुछ फैक्टर्स ज़रूर हैं। आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, नहीं हुई तो आपकी तो स्पेशली हुई है। आपको स्पिरिचुअल, आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सीखी हैं, करने लगे हैं। आप बहुत ही, आपकी नॉलेज, आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस, या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ही हाई रिगार्ड्स में मानते हैं, आपके पार्टनर ने आपको बहुत चीज़ें सिखाई हैं, इनके आने से आपने इनसे बहुत कुछ सीखा है, या तो आपके पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ओके, तो ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपकी फैमिली की वजह से हुआ है, उनकी फैमिली की वजह से हुआ है, आप दोनों की फैमिली की वजह से हुआ है। लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में बहुत हुए हैं, क्योंकि आप लोगों की जो सराउंडिंग में, आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों की जो लोग हैं आपके आसपास, बहुत लोग इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिख रही है। स्पेशली फैमिली के पॉलिटिक्स बहुत है, फैमिली का ड्रामा बहुत है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत है।
हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, हर कोई एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा, हर कोई एक दूसरे के डिसीजन को कट ऑफ कर रहा है, हर कोई किसी की टांग खींच के पीछे कर ले रहा है। ऐसी चीज़ें बहुत दिख रही हैं। अब ये किसी की भी, या तो आपको लगता है कि आपको या तो बिल्कुल पता है, अगर आपने नोटिस किया है या आपके पार्टनर ने आपको बताया है या आप जानते हैं ये चीज़, तो आपको ये चीज़ बहुत लगता है कि आप दोनों की फैमिली या स्पेशली आपके पार्टनर की फैमिली, आप दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है, आप लोगों के बीच में जो है, इनकी फैमिली बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है। इनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स नेचर की हो सकती है, प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी करते हों, बिकॉज आप दोनों के डिफरेंस है, तो फैमिली यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा बन रही है। आप दोनों के बीच में जब भी लड़ाई हुई है तो वो आप दोनों की खुद की लड़ाई नहीं हुई है, उसमें और लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहा है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, फैमिली की वजह से, आप दोनों के बीच में डिफरेंस होने की वजह से, इनके खुद के मैरिड होने की वजह से, इनकी पर्सनल अगर फैमिली है तो उसकी वजह से बहुत बार आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं। लोगों ने आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कराए हैं। ओके, फैमिली का तो बहुत बड़ा मुझे यहाँ ड्रामा लग रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप दोनों भले सोलमेट ट्विन फ्लेम हैं, बट आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से काफ़ी कोई डिफ़िकल्टी रही है। पेज ऑफ वैंड्स है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वैंड्स है। आपके पर्सन बिल्कुल क्लियर, यहाँ यंग पर्सन है, पेजेस की एनर्जी है, तो एक यंग पर्सन, एक यंग एनर्जी है। आपके पर्सन पैशनेट और अट्रैक्शन के तौर पे आपके लिए बहुत रहते हैं। आपके पर्सन दूर खड़े रहते हैं, ये चीज़ आपने भी नोटिस की है कि आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहते हैं। ओके, आपके पर्सन किसी भी वजह से, या तो ये इतने ड्रामा और उनकी फैमिली की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से, आपके पर्सन ज़्यादातर आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही रहते हैं, चाहे रीज़न कुछ भी हो, बट आप लोगों का ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे से मिलते हों या साथ रहते हों, घूमते फिरते हों। एक कम ही टाइम के लिए आपके पार्टनर आपके साथ रहते हैं, और आपको ये चीज़ पता है कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली तो नहीं, पर पैशनेट और अट्रैक्शन की फीलिंग बहुत रहती है। एक इमेच्योर एक्ट रहता है आपके पार्टनर की तरफ से इस रिलेशनशिप में। भले उनको भी ये चीज़ फील होती होगी कि सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन है, आप लोगों ने इंटीमेसी लेवल हो या आप दोनों जब भी कनेक्ट होते होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों एक दूसरे में खो जाते होंगे। ओके, आपके पार्टनर जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करते होंगे, भले थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो फिर सिर्फ और सिर्फ आपके में खोए रहते हैं। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम और बीच में ड्रामे होने की वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करके रखते हैं। आपके लिए कोई भी जेन्युइन फीलिंग नहीं रखते, इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं होते, भले होगा बट आपको कभी दिखाते नहीं है। अट्रैक्शन और पैशनेट वाली फीलिंग आपने देखी है। आपके पर्सन पेज ऑफ वैंड्स से ऐसा लगता है हमेशा, आपको लगता है चाहे अट्रैक्शन लेवल पे हो, पैशनेट लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, आपके पार्टनर हमेशा पेज ऑफ वैंड्स से ऐसा लगता है एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार रहते हैं। हर लड़ाई के बाद एक नई शुरुआत करने के लिए रहते हैं, लेकिन वो इतनी इमेच्योर एक्ट होता है कि वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। आपको ये चीज़ पता है, आपको कोई भी जेन्युइन ऑफर आपके पार्टनर की तरफ से नहीं होती। एक जो सॉलिड एक कमिटमेंट होता है वो आपके पार्टनर की तरफ से कभी भी आपको नहीं मिलता। ओके, तो ये चीज़ आपके ऑल ओवर आपकी करंट एनर्जी या रिलेशनशिप की एनर्जी में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट और मैच हो रही है तो हम अब देखते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आप अपने पार्टनर को लेके क्या सोचते हैं या आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, मेरे व्यूअर्स मेरे अपने पार्टनर को लेके क्या सोचते हैं। ओके, 2 कार्ड अपने आप आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है आपका 3 ऑफ वैंड्स का। देखिए, मैंने अभी क्लियरली आपको बताया कि आपके पार्टनर डिस्टेंस पे रहते हैं, या वो जानबूझ के आपके बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, या तो वो सही में डिस्टेंस पे रहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपको भी पता है यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी ना किसी तरीके से आपको हर्ट कर चुके हैं, एक्सट्रीमली हर्ट कर चुके हैं, बहुत बार धोखा और चीट कर चुके हैं। ओके, बिट्रेयल वाली फीलिंग है, बैक स्टैबिंग वाली फीलिंग है आपकी, आप बहुत एक्सट्रीमली हर्ट हो चुके हैं आपके पार्टनर की तरफ से।
चलिए मैं डिटेल्स में अभी बताती हूँ आपको। ओके, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स। देखिए आप अपने पार्टनर को लेके क्या सोचते हैं, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। कोई भी मुझे डिफ़िकल्टी नहीं है इन कार्ड्स को समझने के लिए। और अगर आप भी टैरो समझते हैं, आप जानते हैं, आप देखते हैं, तो आप भी कार्ड्स को कहीं ना कहीं पहचान के समझ सकते हैं। देखिए 3 ऑफ वैंड्स है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर जानबूझ के डिस्टेंस रहते हैं। आपके पार्टनर डिस्टेंस पे रह के कुछ ना कुछ तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इनके दिमाग में चलती है। आपको लेके सोचते बहुत हैं, ये बात आप जानते हैं। आप इतना जानते हैं कि भले आपके पार्टनर जानबूझ के डिस्टेंस करें या डिस्टेंस पे सही में रहे, लेकिन आपका और उनका जो सोल मेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कॉर्ड हमेशा आपसे अटैच रहती है। तो ये चीज़ को लेके आप भी कंफर्म है कि वो आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। आपको ये पता है आपके पर्सन आपके बारे में जो भी सोचते हैं वो डिले टैक्टिक्स बहुत है आपके पास। ओके, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली पता है कि आपके पर्सन जो हैं वो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन उनके माइंड में रहता है, कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचते हैं पर डिले टैक्टिक्स पे डाल देते हैं। ओके, हमेशा डिले रहता है। कुछ भी करने से पहले डिले कर देते हैं। आपसे बात करनी है, डिले कर देते हैं। कोई चीज़ करनी है आपसे डिस्टेंस, तो आपके पर्सन ना चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं। एक सही टाइम आएगा तो करूँगा। आपको शायद वो बोलते भी रहते होंगे। आप जब उनसे कुछ भी बोलते हैं, कमिटमेंट या कुछ भी आप इनसे कुछ भी कहते होंगे, तो ये आपको कुछ ना कुछ टरका देते होंगे। सही टाइम आएगा तब होगा, इतना मत सोचो, ये मत करो, वो मत करो, अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी तो सही टाइम ही नहीं है, अभी तो इसके लिए टाइम ही नहीं है, जब सही टाइम आएगा तब मैं सोचूंगा, जब सही टाइम आएगा तो सब कुछ होगा। ऐसा आपके पार्टनर से आपने बहुत बार सुना होगा। आपके पार्टनर ये चीज़ बहुत बोलते होंगे आपसे, क्योंकि वो हैं ही इस तरीके से। सही टाइम का वेट करना, डिसीजन लेके उसको ख़त्म कर देना या हटा देना, डिले टैक्टिक्स कर लेना, हर चीज़ में अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ सीरियस एक्शन लेने के लिए कहेंगे, कुछ इनकी तरफ से डिमांड करेंगे, तो इनको आपको बताने के लिए बहुत सारे जुमले मौजूद होते होंगे कि देखो यार अभी तो ये नहीं, अभी तो मेरा ये होना बाकी है, अभी इससे पहले तो ये बाकी है, अभी तो फैमिली में ये चल रहा है, अभी तो ये होना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें होंगी और ये आपको किसी ना किसी तरीके से इस तरह टल्ला के आपको रोक के रखे होंगे। ओके, आपको थाम के रखते होंगे कि किसी ना किसी दिन ये चीज़ ये करेंगे। ये उम्मीदें इन्होंने आपको, एक्सपेक्टेशन इन्होंने बहुत दी हैं। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आपको बिल्कुल पता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत बार रखा है। मल्टीपल टाइम आपने इनको चांस दिया और जितने बार आपने 3 बार तो इनको चांस ज़रूर दिया है, 3-4 मैं तो कहूँ बहुत बार दिया है। ओके, बट इन्होंने हर बार आपके साथ सेम चीज़ की है। आपसे चांस मांगा या आपने इनको चांस दिया, आपकी लाइफ में दोबारा आए और दोबारा आपको किसी तरीके से थर्ड पार्टी में या थर्ड इन्फ्लुएंस हमेशा आप लोगों की लाइफ में रहता है। क्योंकि मैंने बोला ही, आपकी ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों से ज़्यादा और लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। एक कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। डिफरेंसेस तो अपनी जगह हैं, इनकी फैमिली का और इनका खुद का भी, आप लोगों के बीच में भी लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। आपको एक बात नहीं समझ में आती, 9 ऑफ कप्स आया है। आपके पार्टनर, आप अपने पार्टनर को ना बहुत ही सोचते हैं, तो आपके पार्टनर को ये लगता है, आपको लगता है अपने पार्टनर को लेके कि आपके पार्टनर ना फ्रीडम पसंद बहुत है, कंट्रोल नहीं होना चाहते। ओके, तो 9 ऑफ कप से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर लग रही है कि आप ये चीज़ बहुत, आपको ये बात अपने पार्टनर की ये नहीं समझ में आती कि ये किस तरीके से और किस फितरत के इंसान हैं। आपको थर्ड पार्टी में रख के आपको फ़ौरन आपका दिल तोड़ के इस पर्सन की लाइफ में आप देखते होंगे और नोटिस करते होंगे, आप यहाँ रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपका दिल टूटा है। आपको कंसोल करने की जगह, माफ़ी मांगने की जगह, अपनी गलती मानने की जगह आपके पार्टनर आपको छोड़ के अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। बिकॉज 9 ऑफ कप से काफ़ी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, फ्री स्पिरिट वाले पर्सन हैं।
इंडिपेंडेंट है, किसी भी चीज़ की इनकी लाइफ में कमी नहीं है। आप शायद ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर को ना किसी का कंट्रोल पसंद नहीं है अपनी लाइफ में। अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी का डिसीजन लेना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, लग्जरी, वो हर काम करना जो उनको अच्छा लगता हो। आप देखते होंगे इनको फर्क नहीं पड़ता होगा, आप रो रहे हो, पिट रहे हो, इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं, इनको बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं होता होगा। आप इनको अगर कहीं से नोटिस करते होंगे तो आप देख रहे होंगे ये अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये पार्टी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये घूमने निकल गए, आपको बिल्कुल अकेला छोड़ के ये कहीं अपनी लाइफ में मसरूफ़ कहीं और लोगों के साथ घूम रहे होते हैं। ओके, ये और लोगों में चिल आउट कर रहे होते हैं, आपको कॉल मैसेज करना छोड़ ही देते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर ले। ओके, और आपका मैं बताऊं तो आपकी लाइफ में ना आपके पार्टनर एक विश फुलफिलमेंट की तरह हैं। ओके, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में भी आप विश फुलफिलमेंट हैं, लेकिन आपके पार्टनर ना खुले मिजाज के हैं, बहुत ही ओपन माइंड के हैं। आप लोगों का मुझे डिफरेंस, आप अगर हेरोफेंट है और ये 9 ऑफ कप्स है तो आप लोगों में मैंने ऑलरेडी बोला ना, पर्सनैलिटी का भी डिफरेंस बहुत बड़ा है, सोच का डिफरेंस बहुत बड़ा है, रहने सहने का तरीका बहुत बड़ा है, परवरिश में बहुत बड़ा फ़र्क है आप दोनों में। ये जितने ओपन माइंड है आप उतने ही स्पिरिचुअल हैं, ये जितना ही और नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ लाते हैं आप उतना ही पॉजिटिविटी में हैं। आप स्पिरिचुअल चीज़ों पे ज़्यादा आप फोकस्ड हैं, आप वाइस हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप खुद ही में इतने ज़्यादा हैं, आप ऐसा कुछ काम करते हैं, आप बहुत ही वाइस हैं, लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं, आप या तो टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई काम ऐसा करते हैं जहाँ आप लोगों को कोई ब्रॉडकास्ट ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ आप लोगों को लोग आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेने, हो सकता है आपके पार्टनर भी आपकी लाइफ में आते हों अपनी प्रॉब्लम में जब फंसते होंगे, उनको लगता है कि आप हैं वो पर्सन जिसके पास नॉलेज है जो उसको उस प्रॉब्लम से निकाल सकता है, और आपके पार्टनर पलट के इसीलिए वापस आते हैं क्योंकि उस समय उनका डाउन फेज चल रहा होता है और उनको आपकी हेल्प ज़रूरत होती है। लेकिन आप देखते हैं आपके जो, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो वो वेल्थ वाइज, इमोशनल वाइज अपनी ही दुनिया में खोए हैं, इनको कमिटमेंट इशू है, ये कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की उठाना नहीं चाहते, इनको फियर है, इनको डर है कि अगर मैंने किसी को कमिटमेंट कर दिया और मैं नहीं कर पाया, तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और नहीं कर पाया, तो इनको ना फियर है, बिल्कुल पेज ऑफ वैंड्स की तरह जो मैंने आपको बताया पहले ऑलरेडी वही आया है। भले आपके पर्सन किसी भी तरीके से बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, एक सिंगलहुड लाइफ जीना चाहते हैं, हर तरीके से सफिशेंट हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं, एज अ कंप्लीट पर्सन है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज अगर वो आपको कुछ भी देना चाहें तो वो दे सकते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहें तो कर सकते हैं, आपका हाथ थामना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से उठा सकते हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, सफिशिएंट नहीं है, ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी एक इमेच्योरिटी बहुत है, भाग रहे हैं, इनको लगता है कि अगर मैंने किसी को हाँ कह दिया, किसी को कमिट कर दिया, फिर तो मेरी लाइफ किसी और के हाथों से कंट्रोल हो जाएगी। अगर इनको पसंद नहीं है कि अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया और उसमें आपने कुछ भी बोल दिया, ओके, अगर आपने कुछ भी बोल दिया तो इनकी लाइफ में वो सबसे बड़ा दुश्मन है, ये उससे कन्नी कटा लेंगे, और हो सकता है ये आपके साथ भी ऐसी करते होंगे। आपका दिल तोड़ा, अपनी मर्जी का काम किया, अपना डिसीजन इन्होंने बनाया, और हो सकता है बिना बताए ही आपकी लाइफ से आपको छोड़ के चले गए। तो आप अपने पार्टनर को इसी तरीके से देखते हैं कि उनको कभी फ़र्क पड़ा ही नहीं है, वो इंसान अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। भले उसने आपको शायद कभी बताया हो कि आप इसकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इसको कंप्लीट करते हैं, बिकॉज इसके पास अगर 9 ऑफ कप है तो आप इकलौता कप है जो इनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। ये पर्सन आपके लिए पोटेंशियल देखता है, लेकिन उसके बावजूद आपकी लाइफ में कुछ भी सर्व नहीं करता, और वो इसके जानबूझ के, और इनके कुछ फियर हैं अपने, और ये अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, ये अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस को ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है अपने पार्टनर। आपके पार्टनर का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप तो चाहते हैं, लेकिन उसका
रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी की नहीं लेना चाहते। ओके, रिलेशन चाहिए, आप चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन आपका बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। आप ऐसे ही रहना चाहें तो ये खुशी खुशी आपके साथ रहेंगे। और ये चीज़ आपने नोटिस भी की है कि जब आप इनसे कोई चीज़ डिमांड नहीं करते, आप इनको कहीं के लिए रोकते टोकते नहीं होंगे ना, जाने से, कहीं भी उठने बैठने से रोकते टोकते नहीं होंगे। आप इनके बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा जब सोचते हो करते होंगे और इनको फुल अपनी फ्रीडम और हर चीज़ के लिए अलाउ कर देंगे, तो ये आपकी लाइफ में कभी भी आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे। ओके, बट आप अगर इनको कहीं भी कुछ भी की पू का कू करते हैं तो आप इनके लिए फौरन प्यार से दुश्मनी में आ जाते होंगे। 4 ऑफ वैंड्स देख लीजिए, आप रीयूनियन चाहते हैं, आप रिकंसिलेशन चाहते हैं, आप इनके साथ एक्चुअली फैमिली चाहते हैं, आप फ्यूचर है। मैंने बोला ना, आप कुछ डिमांड करते होंगे तो ये भाग लेते होंगे, इनको कमिटमेंट का इशू है। नो डाउट ये रिकंसिलेशन रीयूनियन हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। पेज ऑफ वैंड्स की आई थी, पेज ऑफ वैंड्स के नीचे 9 ऑफ वैंड्स है। ये अभी भी आपके साथ, अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं, आप दोनों ब्रेकअप में हैं, सेपरेशन मोड में चल रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन है, जो कि यहाँ क्लियरली दिख रहा है, ये आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर। ये हमेशा तैयार रहते हैं आपके साथ दोबारा से पैचअप करने के लिए, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। आपके अंदर पोटेंशियल इनको पूरा दिखता है, ये फ्यूचर में हो सकता है आपको एज अ फैमिली कंसिडर्ड करते हैं, लेकिन ये अभी आपको नहीं देंगे जब तक ये खुद फाइनल ना हो जाए। ओके, आप भी कहीं, आप तो इनसे कमिटमेंट आपका बिल्कुल क्लियर है। आपका शायद आप फर्स्ट डे से क्लियर थे कि आपको इनसे फैमिली चाहिए, आप इनके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली, बच्चे, आपने बहुत कुछ है और आप बिल्कुल क्लियर हैं अपने पार्टनर से। तभी शायद आप लोगों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़े और इनको कमिटमेंट फियर इसलिए क्योंकि आपने शायद अपने पार्टनर को ये बात खुल के बहुत बार बताई है कि आप यहाँ पे इनसे ये चीज़ डिमांड करते हैं। आपको फैमिली चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और जो कि आपके पार्टनर अभी तो फ़िलहाल आपको अपनी फ्रीडम को स्पॉइल नहीं करना चाहते, वो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, जिससे और पता चलेगा कि आप अपने पार्टनर को लेके क्या सोचते हैं या क्या सोचते हैं या सोच रहे हैं। ओके, तो आप अपने पार्टनर को, आपकी रिलेशनशिप की ये सिचुएशन है, आपकी करंट एनर्जी है, आप अपने पार्टनर को क्या लेके सोचते हैं, वो ये सोचते हैं। काफ़ी कुछ है, चीज़ें डिटेल में है, काफ़ी डीप आप चीज़ों को लेके सोचते हैं, फ्यूचर को लेके बहुत सोचते हैं, और स्पेशली आप अपने पार्टनर की कुछ ट्रेड्स को, कुछ उनकी आदतों को और उनके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि आपके पार्टनर अपने को काफ़ी प्राइवेटाइज करते हैं, खुद की चीज़ों को खुद को काफ़ी सेफगार्ड करके रखते हैं, और इसके चक्कर में उन्होंने खुद की कुछ चीज़ों को इतना प्रायोरिटी देने के चक्कर में उन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है। ओके, और आपके पार्टनर 9 ऑफ कप से अगर इतने फ्रीडम पसंद और खुले मिजाज के हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कई ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, खुद को ऑप्शन के तौर पे काफ़ी ओपन अप रखते हैं, उनको काफ़ी सराउंडिंग में उनके लोग हैं, लोगों से मिलना जुलना इनका। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, 3 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, मेरे व्यूअर्स की अपने पार्टनर को लेके क्या सोचते हैं, उसमें ये 3 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर ने, मैंने कहा ना, आपके पार्टनर ने कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं बनाई। आप इनको हमेशा अपना लव ऑफ कप ऑफर करते रहे और ये आपको रिजेक्ट करते गए, क्योंकि इनका देख लीजिए, इस इंसान का ध्यान कभी भी इस कप की तरफ था ही नहीं, है ही नहीं, कभी होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो नहीं है और ना ही पास्ट में था। इनका ध्यान इनका 3 चीज़ों के ऊपर है। इन्होंने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी या किसी 3 चीज़ों पे हमेशा, अपनी फ्रीडम के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने मज़े के ऊपर, अपनी एडिक्शन के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको रिजेक्शन बहुत बार दी है।
दूर रहते हैं, डिसीजन बनाते हैं और उसको डिले पे डाल देते हैं, फ्यूचर के लिए डाल देते हैं, और आपको रिजेक्शन बहुत बुरी तरीके से इन्होंने दिया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? ओके, स्ट्रेंज। 6 ऑफ कप्स आया है। आपके पार्टनर ने आपकी इनोसेंस और आपको यूज किया है। ओके, नो डाउट आप उनके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, दोस्ती से प्यार में आए हैं, मोहब्बत हो गई ऐसा लग रहा है, चाइल्डहुड फ्रेंड। क्योंकि ये आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, या तो आप इनके लिए हमेशा खड़े रहे। आप वो पर्सन हैं जो आपने इनकी हमेशा डाउन फेज हो, चाहे इनकी सक्सेस हो, चाहे गुड न्यूज़ हो, किसी भी तरीके से आपने साथ नहीं छोड़ा। आप हैं सपोर्टिव वाले पर्सन, आप हैं एम्पैथ हैं, आप काफ़ी, आप लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। आपके पास अगर थोड़ी सी भी चीज़ अगर खुद की होगी तो आप देने के लिए तैयार रहते हैं, और आपने अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ की है। बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 6 ऑफ कप्स आना, आप मिस करते हैं इनको, बहुत मिस करते हैं, और आप चाहते हैं आपके पार्टनर भी आपको वैसे ही सपोर्ट करें, बट आपके पार्टनर ने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया, जबकि आपने इनको बहुत सपोर्ट किया। आपकी इनोसेंस का बहुत फ़ायदा आपके पार्टनर ने उठाया है। ओके आप चैरिटी वगैरह बहुत करते होंगे, आप स्पेशली ओल्ड एज लोगों को, आप बच्चों को, आप हर जनरेशन के लोगों से काफ़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते होंगे। ओके, ये चीज़ आपके पार्टनर ने बहुत अच्छे से देखी है और इस चीज़ का फ़ायदा बहुत उठाया है। आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती कि आपकी तरफ से कमी कहाँ रह गई। आपने इतना कुछ इनके लिए किया, भले इन्होंने आपको कुछ दिया ना दिया, आपके लिए आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे। भले ये आपको छोड़ के चले गए, लेकिन जहाँ छोड़ के गए थे आप वहीं वैसे ही खड़े थे। फिर भी आपको थर्ड पार्टी में रख के और इतने बार चांस देने के बावजूद आपको ये उम्मीद थी कि शायद इनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी, आपकी वर्थ समझ में आएगी, कभी तो ये समझेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने जब जब इनको चांस दिया, इन्होंने तब तब आपको वो थर्ड पार्टी में रख के, या आपको कुछ एम्पैथ लोग नहीं होते कि मतलब सामने से धोखा मिल रहा है, लेकिन उनके एक्सक्यूजेस को भी ना सच मान के आप उनको फील करते थे। आप अपने पर्सन के शूज़ में पैर डाल के देखते थे, समझते थे कि मतलब अगर पर्सन बोल रहा है कि मैं परेशान हूँ, तो आप सच में उसको टाइम देते थे कि ठीक है यार अभी परेशान चल रहा है। बट आपको शायद पता भी रहता था कि हो सकता है ये झूठ बोल रहे हो और ये अपनी लाइफ में कहीं और ही कहीं मज़े कर रहे हो, बट आपको एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैं परेशान हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, या मैं अभी मुझे कांटेक्ट मत करो, ये मत करो। बट आपको बहुत अच्छे से पता है कि उस टाइम पे ये किसी और को टाइम दे रहे होते, और नहीं टाइम दे रहे होते तो अपना एक अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि ये परेशान होकर कहीं कमरे में बैठ के खुद को बंद करके रो रहे होते हैं। ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में बाहर निकल गए, घूमने निकल गए, और उसको भी एक तरीके से आपको बताते होंगे कि नहीं भाई मैं परेशान था तो मैं चला गया, या किसी ने मुझसे कहा तो मैं, ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ है। लेकिन आपने फिर भी बहुत चीज़ों को इग्नोर किया है, क्योंकि आप शायद बहुत जल्दी माफ़ कर देते थे इनको। आपने बहुत बार इनको माफ़ किया है। ओके, इनकी चीज़ों को इग्नोर किया है, जानते हुए भी इग्नोर किया है आपने। 9 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? सन कार्ड आया है। मैंने पहले कहा ना, आपकी खुशी है ये, आपकी विश फुलफिलमेंट थी ये। आप चाहते हैं इनके साथ रहना, इनके साथ सपने देखते हैं आप इनके साथ फ्यूचर चाहते थे। आपको लगता था कि ये आपकी अल्टीमेट खुशी थे, आपको हैप्पीनेस मिलती थी इस पर्सन के साथ रहने में। ओके, आपने बहुत अच्छा
जिन लोगों से भी ये रीडिंग मैच हो रही है ना, आप बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, जिसकी वर्थ मुझे नहीं लग रहा आपके पार्टनर को है भी ना, तो वो अभी आपको वो चीज़ बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहते, बिकॉज वो अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करना चाहते हैं। वो अपने ड्रीम्स को, अपने प्रायोरिटी को, अपनी दुनिया में सॉरी, उन चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो आप उनको चेस कर रहे हैं, आप उनको अपनी खुशी मान रहे हैं। वो अपनी खुशियों के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए अपनी लाइफ को फ्रीली बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एंजॉय करना चाहते हैं। ओके, वो अगर आपके बारे में कुछ सोच भी रहे हैं, अगर उनके मन में कुछ है भी ना आपके लिए, तो वो फ्यूचर में कहीं अगर पॉसिबिलिटी बनी तो वो सोचेंगे, वरना वो को आपको हटा भी दें। ये बात आप भी जानते हैं क्लियरली, अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं ना, या सोचते हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर है। आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। भले आपके पार्टनर ने आपको बताया कि नहीं, बट आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्यों आपके पार्टनर ऐसा करते हैं, क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल क्लियर है। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेके क्या सोचते हैं, यहाँ 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड आ गए, इतने नहीं लेने हैं। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स की रीडिंग में ये लवर, जेमिनी की एनर्जी है। आपके पर्सन देखिए बताते नहीं हैं आपको। देखिए, आप इनसे शादी, बच्चे, कमिटमेंट इसलिए सोचते हैं क्योंकि आप इनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। एक लवर की है। आपकी रीडिंग शुरू हुई थी 2 ऑफ कप से, एक सोलमेट कनेक्शन है। ओके, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन आप लोगों के बीच में है। और आपकी रीडिंग की अगर क्लैरिफिकेशन की एंडिंग देखें, द लवर है। क्या बात है, मैंने पहले ही कहा, इस कार्ड के निकलने से पहले ही कह दिया आप अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आपके पार्टनर हमेशा रिकंसिलेशन, रियूनियन करने के लिए इसलिए आपके साथ तैयार रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ये अटैच, आपके पार्टनर आपसे दूर भागते हैं। वो सोचते हैं मैं अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करूं, मैं इसको कमिटमेंट वगैरह कुछ नहीं दूंगा, अभी तो नहीं दूंगा, बट मैंने कहा ना फ्यूचर में वो आपके लिए कुछ ना कुछ आपको कंसिडर तो करते हैं, किसी कोने में ही सही। लवर है, आपको ट्रू प्यार वो भी करते हैं। सोलमेट कनेक्शन उनको भी फील होता है, एक सोल कनेक्ट होती है। वो चाहे जितना दूर हो जाएं, खिंच के वापस यहीं आते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का गैप कर देते होंगे अपनी लाइफ में, पर एक टाइम आपके पार्टनर की भी लाइफ में आता है जब उनको आपकी तरफ वो मुड़ के आते होंगे। कुछ तो है वो आपको, अगर मैं कहूँ वो कभी भूल पाएंगे, जिंदगी में वो कभी भूल नहीं सकते। वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क उनको और कहीं मिलता ही नहीं। भले वो कितने भी लोगों से मिल लें, कितने ही लोग उनको अप्रोच कर लें, आपसे अच्छे अच्छे लोग भी अगर उनकी तरफ उनको अपना लव ऑफ कप देते होंगे, उनको अप्रोच करते होंगे या ये ट्राई मारते होंगे, फिर भी इनको वो वाइब, वो कनेक्शन, वो फीलिंग नहीं आती होगी जो आपके साथ आई है, जो आपने इनको दिया है। तो इतनी तो मुझे गारंटी से मैं बोल दूं कि इतना तो फॉर श्योर आप भी लेके चलते हैं कि आप चाहे कुछ भी आपके पार्टनर कर लें, एक बॉन्ड और एक अट्रैक्शन तो आप लोगों के बीच में है। या आपने इनको इतना अनकंडीशनल प्यार किया है, आपने इनको उस तरीके से एक्सेप्ट किया है और इनकी चीज़ों को झेला है जो शायद कोई और इनको झेल नहीं सकता। इनको वैसा ट्रीटमेंट कहीं और मिल ही नहीं सकता जो आपसे मिला है, जिसकी वर्थ और वैल्यू इनको अभी नहीं है, या है भी तो ये आपके लिए कुछ भी करते नहीं। ये बात तो आपको भी पता है कि रिकंसिलेशन, रियूनियन ये करेंगे। ये चाहे जितना दूर भाग जाए, ये वापस आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। कुछ महीने लग जाए, साल लग जाए, कुछ भी हो जाएगा, ये पलट के वापस ज़रूर आएंगे। इस बात की तो गारंटी आपको भी है।
आप हो सकता है परेशान हैं, दुख हैं, आपको रियलिटी है, बट आपको ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म आप भी रहते हैं कि आप जो हैं ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटेगा। कर ले अपनी ज़िंदगी एंजॉय, कर ले सारे मज़े। जब ये मज़े करके थक जाएगा ना, वापस आप ही की तरफ आएगा। क्या बात है। लव टैरो डेक से भी देखते हैं, थोड़ी सी और देखते हैं कि आखिर आप अपने पार्टनर को लेके क्या सोचते हैं। ओके, आप अपने पार्टनर को लेके क्या सोचते हैं, और देन हम इस रीडिंग को ख़त्म करेंगे। और बहुत ही पावरफुल रीडिंग थी, इमोशनल, पावरफुल एंड काफ़ी कमिटेड। ओके, एक अनकंडीशनल प्यार की तरीके से ये रीडिंग दिख रही है, जहाँ धोखा भी है, बिछड़ना भी है, रिकंसिलेशन भी है, फ्यूचर भी है, बच्चे भी देख रहे हैं, फैमिली भी है, फिर भी बिछड़। वेडिंग का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है। आप इनसे शादी, कमिटमेंट, बच्चे, फ्यूचर डिमांड है और आप करना चाहते हैं। आप बिल्कुल क्लियर, मैंने ऑलरेडी कहा, रीडिंग से ही कह दिया, आप बिल्कुल क्लियर हैं। आपके पार्टनर क्लियर होना नहीं चाहते। फ्लर्ट है, आपको पता है आपके पार्टनर अट्रैक्शन और पैशनेट आपको लेके हमेशा रहते हैं। इमोशनली भले ना हो, बट एक अट्रैक्शन लेवल बहुत बड़ा है आपके पर्सन। आप लोगों ने इंटीमेसी लेवल पे काफ़ी हाई, काफ़ी डीप डाउन जाके चीज़ों को एंजॉय किया है। आपको पता है आपके पर्सन को आपके फ्लर्ट करना बहुत पसंद है। आपके पर्सन काफ़ी फ्लर्टिशियस नेचर के हैं। पहली का आपके पर्सन फ्रीडम पसंद है, काफ़ी ओपन माइंड है। जो चीज़ें आपके लिए शायद सही नहीं होंगी, आपके पार्टनर वो सब भी करते होंगे। आपने देखा, आपने नोटिस करा है, ये किसी से भी जाके कुछ भी ओपन अप होके इट्स ओके, उनके लिए ओके होगा, आपके लिए नहीं है। मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे लिमिटेशन नहीं देख रही, एक लिमिट नहीं है, लिमिट से बाहर चले जाते हैं। आप बहुत ही रिजर्व, रिस्ट्रिक्टेड, रूल वाले पर्सन मुझे लग रहे हैं। आपकी एक बाउंड्री है और आपके पार्टनर की कोई बाउंड्री नहीं है। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, आपको लगता है आपको कुछ दोस्त आपकी मदद कर रहे हैं, कुछ म्यूचुअली फ्रेंड हैं जो शायद इनके बारे में आपको बता देते हैं, या आप किसी दोस्तों से हेल्प ले रहे हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत सारे हेल्प ले रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपने दोस्तों की हेल्प लेनी चाहिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू हो सकता है। आपको पता है कि आप इनको थोड़ा बहुत रोकते हैं तो आपके पार्टनर आपसे ये बात कहते हो। देखिए, वही बात आ गई, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। आपके पार्टनर ने आपको कई बार बोला होगा कि मुझे ना कंट्रोल मत किया करो, मुझे कहीं के लिए रोका टोका मत करो, मुझे चिढ़ हो जाती है, मुझे आज तक किसी ने रोका नहीं, मैं अपनी मर्जी का हूँ। आप उनसे अगर कुछ भी ढंग की बात करेंगे ना, आप इनको अगर नॉर्मल ही तरीके से, एक जेन्युइन वे में, एक नॉर्मल सा कंसर्न के तौर पे भी अगर आप कहते होंगे ना कि यार थोड़ा जल्दी आ जाना, या जल्दी आ जाना, या संभल के जाना, देखो ज़्यादा देर बाहर मत रहना, अच्छा मत जाओ ना, लोग ठीक नहीं, इनको चिढ़ हो जाती है कि कैसे मुझे कैसे रोक दिया। और ये तुरंत आपको छोड़ के आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, आप जो कि यहाँ दिख रहा है, ये फ़ोन छोड़ देते होंगे, या आपसे बात करना छोड़ देते होंगे, और उस एक लड़ाई को ये 4-5 दिन को, महीने भर खींच देते होंगे। इनकी ईगो बहुत बड़ी है, इनकी अना बहुत बड़ी है, ये हर बात को अपनी ईगो और अना पे ले जाते हैं, और ये आपको सबक सिखाने के लिए जानबूझ के ये चीज़ों को लंबा खींच देते हैं। ये एक छोटी सी बात को 2-3 दिन तक खींच देते हैं कि आपको सबक मिले कि आप दोबारा इनसे कभी भी इनके डिसीजन पे अपना ओपिनियन मत दीजिए। ओके, तो ये आपको एक तरीके से ना अपनी तरीके से ढाल रहे हैं कि आप ना सब कुछ छोड़ दें, ये जैसे जी रहे हैं ना, अगर इनके साथ रहना है तो आप वैसे रहें। ये चीज़ आपको भी कहीं ना कहीं पता है। ओके, तो आपके पर्सन की तरफ से डिमांड बहुत होती होगी कि आप तुम ना कंट्रोल करना छोड़ो, या मतलब अगर आप मेल है, फीमेल है, वैसे तो फीमेल को ही कहा जाता है, मेल ही कहते हैं ज़्यादातर, बट आजकल तो फीमेल भी कहने लगी हैं ये बात।
तो आप जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा। रिलीज योर एक्स, आपको लगता है या तो उनको लगता है, बट आपको शायद लगता है कि आपके पार्टनर अभी भी अपने पास्ट कनेक्शन। रिलीज योर एक्स, आपको लगता है आपके पार्टनर अभी भी अपने एक्स से कनेक्टेड है, अभी भी पास्ट के कुछ बर्डन और बैगेज को लेके अपने साथ चल रहे हैं, अभी भी उनके पास्ट के या तो कुछ एक्स से एक्सपीरियंस हुए हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, जो उनके साथ पास्ट में किसी ने कुछ कैसा किया वैसे ही वो आपको ट्रीट कर रहे हैं, या उनकी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि हर कोई ऐसा है, या हर कोई, अगर इनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं पास्ट में, अगर किसी ने इनको धोखा दिया है, ये शादी या कमिटमेंट चाहते थे और उन्होंने इनको इसी तरीके से लटका थटका के रखा, तो शायद इनकी अब मेंटालिटी ऐसी हो गई कि अब मैं भी, भले आप जेन्युइन है लेकिन अब ये इसी तरीके से, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी पास्ट की चीज़ों को भूलें, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करें। आपको लगता है अभी भी आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें पकड़ के बैठे हैं और पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस को आपके ऊपर थोपते रहते हैं, या अभी भी अपने पास्ट के लोगों से भी ये कनेक्टेड हैं। ओके, आपको कहीं ना कहीं डाउट ज़रूर रहता है कि ये जब अपनी लाइफ में इतने मसरूफ़ हैं तो आखिर ये कहाँ बिजी रहते हैं, किसके साथ बिजी रहते हैं। आपके मन में भी बहुत डाउट होते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबे अरसे के लिए आपको छोड़ के बिना बात किए आपको गोस्ट करके चले जाते होंगे। ओके, और आप अपने ही टूटे दिल के साथ खुद को जोड़ रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, इनका इंतज़ार करते हैं, इनको कनेक्ट करने के, और ये पर्सन को कोई मतलब ही नहीं हो, तो आपके मन में भी डाउट होता होगा कि क्या इनकी लाइफ में कोई और है, क्या ये अपने एक्स के साथ हैं, किसी ने इनको दोबारा से कनेक्ट किया है। आपके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं क्योंकि अकेले पर्सन कहाँ घूम रहा है। अगर आपके साथ वो दावा करता है कि आप उसके पार्टनर हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, आपके साथ वो है, तो आखिर आपके साथ इस तरीके से है तो फिर ये है किसके साथ। पास्ट लाइफ कनेक्शन, इनको आपको लगता है कि इतना कुछ होने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग नहीं हुए, चाहे कुछ भी हो जाए ये पर्सन या तो वापस आते हैं या आप इनको किसी तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ें हो जाएं, चाहे जितने भी लंबे का डिस्टेंस आ जाए, आप दोनों एक हो ही जाते हैं, कोई ना कोई अप्रोच कर ही लेता है या किसी तरीके से बात बन ही जाती है, रिकन्सिलेशन रियूनियन हो ही जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका इनका पास्ट का कुछ तो बर्डन है, कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो कनेक्शन है। रीडिंग आपकी शुरू हो रही थी सोलमेट से, ख़त्म हुई है लवर कार्ड पे, और यहाँ पे आया है पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, इंगेजमेंट, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भले आपके पार्टनर कुछ तो आप लोगों की बहुत टाइम से अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो अब आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप एक डिफरेंट स्टेटस पे आ जाए, कमिटमेंट में आ जाए, इंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, कुछ तो आगे बढ़े, एक कदम तो आगे बढ़े, और आपके पार्टनर ये चीज़ बिल्कुल नहीं करने को तैयार है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपके पार्टनर आपसे हमेशा रिकन्सिलेशन रियूनियन करते होंगे तो आपको कहते ज़रूर होंगे कि आप मुझे वैसे ही ट्रस्ट कर सकते हो, मैं बदल गया हूँ, और तुम जब भी मुझे दोबारा प्यार करोगी तो तुम सेफ हो, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मेरे में बहुत चेंजेस आ गए हैं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बोलते ज़रूर होंगे इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। लेकिन जैसे ही आप इनसे प्यार करना शुरू करते होंगे ये अगेन आपको हर्ट करके चले जाते होंगे। ओके, ये कहते कुछ और हैं लेकिन ये करते कुछ और हैं। प्लेफुलनेस, ये देखिए, ये इंटीमेसी लेवल एंजॉय आपके साथ बहुत करते हैं, इनको बहुत कनेक्शन है आपके साथ, ये थोड़ा प्लेफुलनेस वाली एक्टिविटीज़ में आपको ज़्यादा इन्वॉल्व रखते होंगे। ये आपको जब भी आपकी लाइफ में वापस आते हैं ये आपको खूब मज़े से, आपको कहीं ना कहीं इतना आपको घुमा देना, आपसे बात कर लेना, आपके साथ थोड़ा सा लवी डवी हो जाना, फ्लर्ट करना, आपको इन सब चीज़ों में रखते हैं और ये फिर निकल लेते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, इनको ये आपसे थोड़ा सा दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि आपने इनके रेड फ्लैग बहुत पकड़े हैं। ओके, आपने इनकी कुछ गलतियाँ, कुछ झूठ, फ्लर्ट, चीट पकड़ा है आपने। ओके,
आपने इनको रंगे हाथ कई बार पकड़ा है, तो ये आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस, और ये अपनी बातों को इसलिए भी आपसे छुपाते हैं और डिस्टेंस क्रिएट इसलिए कर लेते हैं और दूर इसलिए रहते हैं आपसे, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके फ़ौरन आप रेड फ्लैग पकड़ लेंगे, आप इनकी चीज़ों को पकड़ लेंगे और फिर आप लोगों में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये आपसे दूर रह के सब कुछ करते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ तो अलार्मिंग आपको अभी भी मैसेजेस मिल ही रहे हैं और आप कहीं ना कहीं जानते भी हैं, तो ऐसा नहीं है आपको पहले से, मैंने बोला ना, आप जानते हुए भी यहाँ पे आपने इनको कई बार चांस दिया है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रेड फ्लैग दिख नहीं रहे थे, आपको रेड फ्लैग दिख रहे थे, इनकी तरफ से क्लियरली खुलेआम ये आपको दिखा रहे थे कि देखो मैं ये करूँगा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इन चीज़ों से डील करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे। बट आपको दिखते हुए भी आपने बहुत चीज़ें काफ़ी नोटिस की हैं, पकड़ा है इनको रंगे हाथों। मेक द एफर्ट, आप चाहते हैं आपके पार्टनर एफर्ट करें, ओके, या तो आपने हमेशा देखा है कि आपके पार्टनर आप ही से एफर्ट करवाते हैं, वो खुद तो कभी करते नहीं, लेकिन आपसे डिमांड बहुत करते होंगे कि आप एफर्ट करो, आपकी एफर्ट नहीं। अब आप चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स का मुझे अब लग रहा है कि अब आप इसलिए भी इनके लिए शायद अब की बार आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर एफर्ट करें, आप एफर्ट नहीं करना चाहते, आपको पता है, क्लियरली पता है, आप अपनी फीलिंग्स को जानते हैं, अपने सेंटिमेंट्स को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन मेक द एफर्ट से मुझे बहुत सारा लग रहा है कि अब आप ये चाहते हैं कि अब आपके पार्टनर एफर्ट करें, बराबर में एफर्ट करें, आप तभी यहाँ पे एफर्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार शायद आपके पार्टनर ने डिमांड की है और आप ही ने इनिशिएटिव लिया है। अब आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर भी इनिशिएटिव ले, वरना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, भले आप कितना भी प्यार करते हो, कितनी भी अट्रैक्शन हो। देखो, लव योर सेल्फ फर्स्ट, बिल्कुल क्लियर, मेरे को लग ही गया था। मेरे व्यूअर्स जो हैं इस समय बहुत प्रैक्टिकल, थोड़ा सा आप सोच के चल रहे हैं, इमोशनली अब नहीं, थोड़ा अभी तक आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होके चीज़ों को सोच रहे थे, ओके, अब मुझे लग रहा है बहुत लोगों को बिल्कुल क्लियर क्लिस्टर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि आपके साथ क्या हो रहा था और क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है वो भी समझ में आ रहा है। और अब आप चाहते हैं कि अगर आपके पार्टनर को अब आपके साथ रहना है ना, रिकंसिलिएशन रियूनियन चाहिए, तो एफर्ट भी उन्हीं को करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि पहले भाई खुद को प्यार करो, पहले खुद को प्रायोरिटी दो, खुद खुश रहोगे ना, ऐसे क्या 4 लोग लौट के वापस आएंगे। तो अब आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप खुद को सेल्फ लव आप बहुत कर रहे होंगे, अपने ऊपर प्रायोरिटी बहुत दे रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस होना चाहते हैं, और आपको लगता है अब जिसको आपकी लाइफ में आना है वो खुद आएगा, मैं नहीं, बिल्कुल क्लियर। सो आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे थे? आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ही डीप डाउन, बहुत ही शुरू से लेके आखिरी तक, आज तक आपके साथ जो हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्यों किया गया है, क्या सिचुएशन रही है, आपको क्या क्या एक्सक्यूजेस देके कहाँ मज़े लिए जा रहे थे, क्या हो रहा है, क्यों होता है, क्यों रिकंसिलिएशन रियूनियन बार बार होता है, क्यों ये आपको छोड़ के चले जाते हैं, बहुत चीज़ें आप एनालाइज कर रहे थे, डीप सोल सर्चिंग कर रहे थे। भले आपके पार्टनर आपको जो जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, अब आप एक कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, आप पूरी स्टोरी को अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक आपके साथ हुआ क्या था, क्यों किया गया था, क्यों आपको ये एक्सपीरियंस करना पड़ा, क्यों आपका दिल बार बार तोड़ा इन्होंने। बहुत क्लियरली आपको सब समझ में आ गया है, और अब आपने कहीं ना कहीं अपना माइंड मेकअप भी कर लिया है कि अब आप पहले खुद को प्यार करेंगे। कोई आना है आता रहे, जाना है तो जाता रहे। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपका। क्या आप अपने पार्टनर को लेके सोचते हैं? तो आप अपने पार्टनर को लेके बहुत कुछ डीपली सोच रहे हैं, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो किसी भी तरीके से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
ओके और कुछ भी अगर आपको लगता है कि रीडिंग पर्सनली जो मैंने आपके लिए की है पर्सनली आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच हो रही है, कुछ भी आपको अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, प्राइवेट रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। ओके तो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।